आज एक और टॉपिक जिसमें लेंगे, ये मटेरियलिस्टिक खुशियों को अवॉइड करें। क्योंकि कैसे हो रहा है कि आज हमारी खुशियां जो है वो सारी की सारी सिर्फ सेलिब्रेशन के ऊपर डिपेंड है कि हम किस तरह से सेलिब्रेट करें, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करें, या हम लोगों को कैसे दिखाएं, हमारा स्टेटस कैसे रखें, उसी तरह से हो गया है। पर बात ऐसा है कि हमारी खुशियां जो है, जैसे अगर हम जूते खरीद रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि महंगे से महंगा जूता खरीदो तभी हम खुश होंगे। अगर हम कपड़े खरीद रहे हैं तो फला ब्रांड का खरीदेंगे तो ही खुश होंगे। अगर हम कार खरीद रहे हैं तो पर्टिकुलर ब्रांड होना चाहिए। फिर आगे की खुशियां, हमें और एक बड़ी गाड़ी लेना है, फिर और बड़ी गाड़ी। मकानों का भी इसी तरह से है। तो हमारी जो खुशियां है वो प्राइस टैग लगते चले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ये समझेंगे कि हमारी खुशियां हमारे खुद के ऊपर ना डिपेंड होते हुए अगर सिर्फ और सिर्फ कीमत पर डिपेंड हो रही है, प्राइस टैग पर डिपेंड हो रही है, तब हम बहुत बड़ा ब्लंडर करके रख देंगे। तब हम खुद पर इतना दबाव खड़ा करेंगे क्योंकि वो पूरी करने के लिए हमें पैसा कमाना पड़ेगा। और पैसा कमाने के लिए आपको बहुत यत्न करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं वो जो डिप्रेशन, एंजाइटी या जो प्रेशर है वो आपको कहीं ना कहीं बीमारी की तरफ ढकेलता है। और ये जो प्रेशर क्रिएट करते हैं ये रिश्ते ही करते हैं, क्योंकि रिश्ते में कोई ना कोई होता है, वो बोलता है कि नहीं छोटी नहीं बड़ी गाड़ी लेंगे। पर बात ऐसा है कि आपकी क्षमता है कि नहीं है, आप उतना पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों के अंदर ही सारी समस्या खड़ी हो जाती है। रहा सवाल सिर्फ ट्रैवल करना है तो आप कोई भी 4 व्हीलर ले लीजिए, जो आपकी क्षमता के अंदर है आप ट्रैवल कर सकते हैं। बट तकलीफ ये है कि जब आप ये सोचते हैं कि जब मुझे बड़ी गाड़ी में ट्रैवल करना है, अगर आप 5 लाख रुपए की गाड़ी ले पा रहे हैं तो तब दिक्कत ये है कि जब आप सोचते हैं कि मैं 25 लाख रुपए की गाड़ी लूंगी तभी जाके मैं खुश रहूंगी और तभी जाके मुझे सुकून मिलेगा, तब जाके आप अपने आप पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। देखिए 25 लाख रुपए कमाने के लिए फिर आपको वही EMIs के थ्रू जाना पड़ेगा और हर महीने वही 25 तारीख को पेट में गुड़गुड़ होने लगेगी कि नई तारीख आ रही है, अपनी तारीख आ रही है, और फिर आप प्रेशर के अंदर लगे हैं और वो तारीखों के अंदर आप फंस जाएंगे और बीमार पड़ते चले जाएंगे। क्योंकि हर महीने आपका पूरा के पूरा महीना सरीका नहीं बन सकता है। कई महीनों में इमरजेंसीज आती है, जो नौकरी पेशा है उनकी भी इमरजेंसीज आती है, बिजनेस वाले भी जो है कोई महीना सही जाता है कोई नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं हम EMIs के ट्रैप में फंस जाते हैं और अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो EMI से भी बचे और जो आपकी क्षमता है उसी के अंदर काम करने की कोशिश करें। हम क्षमताओं से बाहर जाके हम जब खेलने की कोशिश कर रहे हैं तब जाके हम फंस जा रहे हैं। और हम लोगों को कहीं ना कहीं ये मटेरियलिस्टिक खुशियों से बाहर आने की जरूरत है। अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है, बड़ी आसानी से घर में ही आप हलवा सीरा बना लीजिए, पूरन पोली बना लीजिए और आप आसानी से सेलिब्रेट करते हैं। बट बात ऐसा है, अलग अलग आप मीठे पदार्थ बना सकते हैं और घर में ही आसानी से सेलिब्रेट किया जा सकता है। बट नहीं, हमें तो कैसे है कि सोशल मीडिया पे स्टेटस के हिसाब से या फिर पड़ोसी या फिर हमारे यार दोस्तों ने कैसे सेलिब्रेट किए थे। अभी मैं किसी से पूछा तो वो बोले भैया आपने तो 6 केक कट गए। कोई बोलता अपन तो 9 तो अपने हर साल होते हैं। अब ये 6 केक और 9 केक, तो अगर आधा किलो का भी केक पकड़े जाएंगे तो कैसे खाओगे आप लोग। तो कुल मिला के वो वेस्टेज है। फिर वेस्टेज कैसे करे, तो फिर बोले और गहरा कर देते वेस्टेज को, चेहरे पे लगाए, बालों पे लगाए, ये करे। तो कुल मिला के कैसे मालूम है क्या कि क्योंकि खा तो सकते ही नहीं है। अभी 5 किलो केक लाएंगे 5-7 मिलके कैसे खाएंगे, क्योंकि आधा किलो का केक रहेगा। तो हर दोस्त बोलता है कि मैं अपने दोस्त के लिए केक लाऊंगा, तो कुल मिला के वो जरा सा खाएंगे और बाकी सब चीजें। तो वो एक हमारे बचपन के अंदर हमने कहानी सुनी थी या कहावत सुनी थी कि थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको मजा आता है। अभी शायद आप लोगों ने उसको और थोड़ा सा बेहतर कर दिया है, थोड़ा सा खाओ ज्यादा फेंको, मजा तो पता नहीं आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो चीजें हैं ये अलग तरीके से जा रही है। मटेरियलिस्टिक इतना होने की जरूरत नहीं है। खुशियां जो है वो सुकून में ढूंढिए, आनंद में ढूंढिए, मजे में ढूंढिए, ना कि कीमत के अंदर।